आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार, समाचार भारती की खास पेशकश आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एआरसी के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लखनऊ आगमन का क्या उद्देश्य और आखिरकार क्या ध्येय लेकर वो लोग इस समय आए हुए लखनऊ में और किस तरह से वो एआरसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैम, आपको सुनते जी बताइए, जो एआरसी आम जनता को ये चीज़ें नहीं मालूम होती हैं, एआरसी के 5 उद्देश्य क्या हैं? अगर उनको शॉर्ट तरीके से बताया जाए कि बहुत बड़ा इसका सिनेरियो है, बहुत अचीवमेंट्स हैं, साथ साथ आगे का भी काफ़ी आप लोगों ने प्लान कर रखा है, लेकिन जो आमतौर पर जनता की अगर शुद्ध भाषा में देखा जाए तो एआरसी के 5 उद्देश्य क्या हैं और एआरसी है क्या? मैं कहूँगी एक उद्देश्य है हमारा, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज की तारीख में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पे जो हमारे मुद्दे हैं वो, जैसे आपने कहा, आम लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये मुद्दे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे हमारी आमदनी हो, चाहे हमारे घर में हमारे रिश्ते कैसे हों। तो एआरसी का जो मुद्दा है वो ये है कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जैसे हमारी जिंदगियों को असर डाल रहा है, उस असर के बारे में हम जानें और उस असर को बदलाव कैसे लाया जा सकता है, उसमें हम कैसे एक दूसरे की भागीदारी निभा सकते हैं। लखनऊ में जो अपनी ये तो आपका जो मुख्य उद्देश्य है आगे फ्यूचर में किस तरह से एआरसी वर्किंग करेगा? जैसे आपने कहा, ये एक नेटवर्क है जो 112 संस्थाओं का नेटवर्क है, जिसमें से एक हिस्सा है यहाँ यूपी में, लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ यहाँ की राज्य की राजधानी है, तो इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। बट इसके अलावा हर एक प्रदेश में हम ये चाह रहे हैं कि ये बातचीत शुरू हो। हम सब जो कोलिशन के तौर पे आ रहे हैं कि हम सबके अपने अपने हुनर हैं। हम गांव स्तर पे, हम राज्य स्तर पे ये बात लेके जाना चाहते हैं कि कैसे लोग इकट्ठा होकर ये जानकारी ले सके। सरकार की बहुत सारी मुहिमें हैं जो यौन प्रजनन स्वास्थ्य से रिलेटेड है, चाहे आरके स्कीम हो, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो, आयुष्मान भारत हो, मिशन परिवार विकास हो, बहुत सारी स्कीम्स है जो लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और उन स्कीम्स पे बात करने की जरूरत है। संगठन ने बहुत कम समय में इस तरह से वर्किंग की है। एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो आप लोगों का पूरा क्राइटेरिया आपने तैयार किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित राज्य, 9 केंद्र शासित राज्य हैं, तो उनमें अब क्या प्लानिंग लेकर चल रही है? उत्तर प्रदेश की बात कहाँ पर कदम ये होगा कि हम इन कदमों को और बढ़ाते जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश से शुरू करके अब राजस्थान जाएंगे आने वाले सप्ताह में, और उसके बाद हम बिहार जाएंगे। कोशिश ये है कि कुछ छोटे राज्यों से शुरू करके जो हमारा नेशनल लेवल पे कंसल्टेशन होगा वो एक कंसल्टेशन की तौर पर होगा, जो दिल्ली में होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन लेवल जुलाई में, और इन राज्यों से लेके हम ये अपनी जो बातचीत है वो नेशनल स्तर पर। अभी हमारे साथ है। बेसिकली जो एआरसी का सोच है, सोच को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से ट्रीट कर रहे थे, क्या ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? तो जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था कि हम लोग ऐसी संस्थाओं को जोड़ना चाह रहे हैं जो कि ऐसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य उनका फोकस एरिया रहा हो। और जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी थी जिनका टारगेट पॉपुलेशन एक है, जैसे युवा है, एडोलेसेंट्स है, किशोरियों के साथ वो काम करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर काम करते हैं। तो उनके भी हम संस्थाओं के जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनका जो वर्क फोकस एरिया है, उसमें हम यौन प्रजनन स्वास्थ्य को कैसे इंश्योर करें, क्योंकि ये एक ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करता है। और खासकर इसकी चर्चा शुरुआत हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। जो किशोरियों के साथ में जो चर्चा शुरुआत वो इस मुद्दों से शुरुआत होती है। तो ये कुछ मेजर जैसे क्राइटेरिया है, जैसे आपने बोला कि 5 ऐसे मुद्दे जो लेके चलते हैं। तो मुद्दा जैसे मुद्दा हमारा एक ही स्वास्थ्य, उससे जुड़े कौन से ऐसे जब शुरू हुआ एआरसी तो उस समय कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन दिक्कतों को क्रॉस करते हुए अब जो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है आने वाले एआरसी का कहाँ खड़ा पाते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट बोलो तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक संगठन को चलाना बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, और इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्रेटेरिएट एक जरिया हो सकता है कि वहाँ से हम शुरुआत करें, बट जो मेंबर्स हैं वही इस नेटवर्क को पता है। तो जो चैलेंज रहा है शुरुआत से यही रहा है कि चाहे जो नेटवर्क को हम जोड़ के रखना है, उसको जोड़ के रखना है, कैसे उनको हम प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं ताकि वो अपने मुद्दों को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएं या सरकारों के साथ
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चैलेंज भी रहा है और उसके साथ साथ ये सीखा भी है कि हम कैसे स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हैं, इश्यूज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। तो वो भी एक चर्चा यहाँ भी अभी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लखनऊ में सब लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पे हम कैसे एक मुद्दे को लेकर एक आइडेंटिफाई कर सकें, एक उस पर लेकर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और फिर उस चीज़ को लेकर काम में आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।